अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो है ना, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी देखा कि वी हैव इट ऑलमोस्ट जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो जिसने भी जो है ना इसको सब्सक्राइब किया है, आई रियली होप के कहते हैं उन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है ना पॉजिटिव गया होगा। और इसके साथ एक और चीज़ जो है, बहुत से लोगों को आई नो कहते हैं, एटलीस्ट जो मुझे तो सुनने को यही आता है कि कहते हैं फ़ायदा होता है, और कुछ लोग जो हैं वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन से निकल भी पाते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है और बड़ा प्यार है आप लोगों का। और उसी में एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, खावर भाई। उनका मैं अक्सर जो है ना जिक्र करता भी हूँ इधर आपस में बैठे। और मुझे बस वो उनके बारे में ये कहना था कि ही इज़ वन ऑफ दोज जो बड़ी इनिशियली जिन्होंने वीडियोस देखी और वो अल्लाह का करम हुआ कि वो ठीक हो गए। और आज वो अपना भी एक यूट्यूब चैनल जो है वो रन करते हैं, तो आप लोग ज़रूर जो है ना उसको भी जाके सुनिएगा। उनका यूट्यूब नेम एंग्जाइटी फ्री बाय खावर है। तो मुझे लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी है ना, आई एम श्योर कि मैं उसको जब भी एडिट कर रहा हूँ बस मेरे दिमाग में रहे अब ये चीज़ कि मैंने वो जो है ना वो नीचे दे दूँ। अदरवाइज़ नहीं तो आप लोग लाजमी इसको ज़रा ना सर्च कर लीजिएगा। बड़े प्यारे भाई हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो अगेन सब लोगों का शुक्रिया करना था मुझे, जो भी सुनते हैं मुझे, आप लोगों का बड़ा प्यार है। तो स्पेशली वो जो लोग एंग्जाइटी से निकल रहे हैं या एंग्जाइटी के लिए सुनते हैं, आई रियली होप के कहते हैं आप लोगों को समहाउ कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए या वैसे गुफ्तगू सुनने के लिए सुनते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी फोकस्ड है कि जो हमारी जो चैटरिंग है ना, ब्रेन चैटरिंग, जो ओवर थिंकिंग हर वक्त चलती रहती है, क्योंकि आइदर यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी मेंटल डिजीज़, और आप कहते हैं डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में हैं, या और कोई मसला है आपके साथ, या जो लोग कहते हैं कि हम निकल भी चुके हैं वो भी इससे जो है ना स्ट्रगल करते ही रहते हैं। और जो नहीं भी करते उनको भी अक्सर लोगों को आप देखेंगे कि ब्रेन जो है ना वो शट ऑफ नहीं हो पा रहा होता। और मैंने बड़ी दफ़ा इसको समझाने की कोशिश की, एंड लेट्स डू इट वन मोर टाइम। तो मैं एक बात अभी खबर भाई का भी मैंने जिक्र किया ना, तो मेरा तो मानना ये है कि द मोमेंट यू रियलाइज़ आप किसी भी चीज़ की वो एक होती है रूट थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, आप वो आपके पास एक वो मंत्र आ जाता है कि अच्छा इसको इस तरह करना था, ये चीज़ इस तरह होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देते हैं, छोटी सी कहानी है। एक एक लड़का होता है, वो एक गुरु के पास जाता है, और उसका नाम जोशुआ होता है, समथिंग इस तरह करके था जो गुरु था। उसके पास जाके वो बैठता है, तो वो कहता है कि मेरा ब्रेन शट ऑफ नहीं होता, मैं हर वक्त जो है ना वरीड रहता हूँ, हर वक्त सोचता रहता हूँ, इसके लिए क्या करूँ मैं। कहता है अच्छा। वो उसके सामने ना वो साइड पे जो उसके पास लोग होते हैं उनमें से किसी को बोलता है कि यार इसको एक बाउल चावल का दो। वो उसके सामने एक चावल का ना बाउल रख देते हैं, कहता है चलो इसको खाओ। उसको खाना शुरू करता है, अभी एक ही वाला वो एक ही चम्मच लेता है, तो कहता है कि ठीक है मैं खा लेता हूँ, बट मुझे आप कोई सलूशन बताएं। वो कहता है नाउ फिनिश इट। बस इतनी बात करता है, जो बाउल है चावल का, जस्ट फिनिश इट। वो उसको खाने लग जाता है और उसको बाउल को फिनिश कर देता है। और जब वो फिनिश हो जाता है, कहता है नाउ, अब कहता है नाउ वॉश, नाउ क्लीन द बाउल, नाउ वॉश इट। जाके साफ करने लगता है। इतने में उसको बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वाइल फिनिशिंग हिज मील और वाइल वॉशिंग द बाउल देयर वाज नो थॉट, बिकॉज ही वॉज डूइंग समथिंग। नाउ इस डूइंग के अंदर ही आपकी जो है वो माइंडफुलनेस होती है। और जब ब्रेन किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड नहीं है ना, उस टाइम वो ओवर थिंकिंग की तरफ जाता है। वो सिनेरियोज सोचना, उसको कुछ चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपका ब्रेन जो है वो चैटर करता है, वो ओवर थिंक करता है। ठीक है, उसको तो वो कहते हैं कि ही वॉज देन अवेकन, वो जो था, क्योंकि यही एक छोटा सा एक मंत्रा होता है अवेकनिंग के लिए भी आपको चाहिए होता है। क्योंकि मैं एक बात थोड़ी साइड पे चले जाएगी, बट बड़ी एक ना इंटरेस्टिंग बुक मैं दोबारा से पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने पहले इसको ना उर्दू में पढ़ा था।
तो अब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा ना वो मुझे एसेंस बड़ा डिफरेंट किस्म का आ रहा है। तो आप लोगों को भी जो ना कभी ज़िंदगी में मौका मिले, यूजुअली मैंने वैसे कभी बड़ी दफ़ा सोचता हूँ कि बुक्स के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, बट ये बुक आप लोग लाजमी सुनिएगा। मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ इसलिए सुनिए बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर बुक में मिल जाए पढ़ लीजिएगा, ऑडियो बुक आपको कहीं से भी मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। और बुक का नाम था इन सर्च ऑफ मिरेकल्स, और उर्दू के अंदर ये बुक जो है ना वो है, उसका नाम था मोज़े की तलाश में। ये गुरजीफ के ऊपर बुक है, और स्पेंसकी इसका जो राइटर है उसने जो उसके इंट्रैक्शन रहा था गुरजीफ के साथ, तो वो उसने बीच में जो है ना लिखे हुए हैं। तो उसमें ना एक बात बोलता है, वो कहता है कि हम सब लोग मशीन्स हैं। वो जो स्पेंसकी होता है वो भी बड़ा साइंटिफिक सा बंदा होता है, वो एग्री करता है वी आर ऑल मशीन्स। वो कहता है इधर सब कुछ जो लोग जो फिर रहे हैं सब मशीन्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम इर्द गिर्द का सारा डाटा प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस के बाद हमारा कोई रिएक्शन आता है, हम उस चीज़ के ऊपर अपनी प्लानिंग करते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज बनाते हैं। वो सब कुछ इर्द गिर्द का लिया गया होता है। हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द मौसम कैसा है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल क्या है, हम किस तरह पले बढ़े, इन सारी चीज़ों का डाटा आया इस मशीन के अंदर, उसके हिसाब से हमारे रिस्पॉन्सेज आ गए। वो कहता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे बादल हैं वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है तो बारिश भी हो जाती है। तो किसी भी जगह के टेम्परेचर चेंज या बाहर का कोई चीज़, सब मशीनरी उसने इस तरह की बात की। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी एक साइंटिफिक सा बंदा हूँ, मैं भी मानता हूँ कि यस वी आर ऑल मशीन्स। हमारे इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसी हिसाब से हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई गालियाँ दे रहा है, मार रहा है और आप बड़े हंसना शुरू कर दोगे वहाँ पे, ऑब्वियसली यू विल रिएक्ट। तो मशीन वगैरह इर्द गिर्द के वो हमारे उसी तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। बट वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन ना हो? कहता है ये दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट बड़ा इसका आसान सा जवाब है। द मोमेंट मशीन रियलाइजेज कि आई एम अ मशीन, उसी वक्त वो मशीन नहीं रहती। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी एक बचपन की क्या सदियों की कंडीशनिंग है हमारे डीएनए के अंदर। कंडीशनिंग कितनी, मतलब मैं बात किसी की कर रहा हूँ और इस तरह की बात और भी बड़े स्पिरिचुअल लोगों ने की कि कबीर जिस तरह बोलता था कि हम सदियों से सोए हुए हैं, नाउ इट्स द टाइम टू वेक अप। तो वो बात वही है कि वो जो कंडीशनिंग है ना, जिस वक्त आपको रियलाइज़ हो जाए ना कि वी आर कंडीशन, आप उस वक्त उस कंडीशनिंग के मोल्ड से निकलना शुरू हो जाते हो। एआई के बारे में हम जिस तरह बोलते हैं आज, जिस तरह एआई है, ठीक है, वो इतना एडवांस है, इतना एडवांस है, ठीक है, कंप्यूटर है, उसको पता है कि कहते हैं मेरे अंदर ये चीज़ें फीड हैं। बट जिस टाइम कंप्यूटर ये हरकत कर जाएगा ना, उसे ये रियलाइज़ होगा अच्छा मैं कंप्यूटर हूँ, मेरे अंदर ये सब कुछ फीड किया गया ना, वो उस टाइम कंप्यूटर नहीं रहेगा, वो इट विल बिकम समथिंग एल्स। सो सिर्फ इतना सा झटका ही होता है, इतना सी कॉमन सेंस होती है और इतनी सी ही चीज़ करनी होती है। चीज़ों को कोई कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है पता नहीं मेडिटेशन कौन सी को बड़ी बला है, लोगों को लगता है पता नहीं यार कौन कौन सी चीज़ें, कौन से इधर इंटेलेक्चुअल गुफ्तगुएँ हो रही हैं, चीज़ें बड़ी सीधी सीधी सादी सादी सी हैं और इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जितना डिग इन करते जाते हो आप उतने कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल इसी तरह अपनी किसी भी लाइफ सिचुएशन के ऊपर आप बैठ के सिर्फ सोचना शुरू कर दोगे, आप वर्स्ट से वर्स्ट सोचते चले जाओगे। आप रेदर उस किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए उसके लिए कुछ प्लान करके वर्क शुरू कर दोगे ना, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, थिंग्स वुड बी वेरी डिफरेंट। आपके स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। सो मेरा ये पूरा सब कुछ बताने का मकसद भी यही था कि चीज़ों को सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं आपने आज से करना, कोशिश की चीज़ों को सिंप्लीफाई रखें और जो इन हैंड काम है बस वो करते रहे बैठ के। कोई काम नहीं है, मेक समथिंग अप, कुछ भी ऐसा जो आपके ब्रेन को ऑक्यूपाइड कर सके। कुछ ऐसा नहीं करना जो आपको बोरिंग लगे। मैं इसके ऊपर भी एक अपनी सिस्टर से मेरा एक वादा है, मसला करें मुझे याद रहे, मैंने बोर्डम के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है, इसको एक्सप्लेन करना है कि बोर्डम क्या चीज़ होती है। वो बड़ी इंटेलेक्चुअल सी चीज़ होती है, इट्स नॉट जस्ट के आप बैठे और बोर हो रहे हो तो गेम खेलना शुरू कर दिए ब्रेन को ऑक्यूपाई करने के लिए। बोर्डम बड़ी और किस्म की साइंस है एक। बट अभी ये बात हो रही है कि आप लोगों ने अपना ब्रेन ऑक्यूपाई रखना है।
मैं चलता हूँ ना, मैं वॉक करता हूँ, मैं घंटों घंटों वॉक करता हूँ और मेरी सिर्फ फोकस जो है ना वो वॉक के ऊपर ही लगा रहता है। मैं हाँ यूजुअली तो वैसे मैं कोई लेक्चर सुन रहा होता हूँ, वॉक है और लेक्चर है, वॉक है, और उस टाइम मुझे नहीं पता मेरा काम किधर है, मेरा घर किधर है, मेरा मैंने किधर जाना है, मैंने क्या करना है, बस आई एम जस्ट डूइंग समथिंग और मेरा ब्रेन उधर पूरा ऑक्यूपाइड है और मैं उस टाइम बिल्कुल माइंडफुल होता हूँ। और वही वो स्टेज है जिधर आपका ब्रेन रिलैक्स भी कर रहा होता है। आप अपने थॉट्स को खुद अलाउ करना शुरू कर देते हो, उनको बैठ के बस सोचना, वो फिर और से और उसको लगता है कि आपके ब्रेन को लगता है बस एन ही कम पसंद है शायद एन अरे लाइक रखो, तो आपने उधर नहीं जाना। चीज़ों को सिंप्लीफाई रखें, जस्ट डू समथिंग, जो भी इन हैंड आपको पास है। आज का इतना ही पैगाम था। अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग भी मुझे सुनते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज का इतना ही पैगाम था। अल्लाह हाफिज़।